सभी देशवासियों को देव संस्कृत संस्कार की तरफ से शारदीय नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भक्तानुरागियों का माँ दुर्गा कल्याण करें। आइए आज के वीडियो में हम लोग नवरात्र पर विशेष प्रकरण लेकर आए हैं, जिसमें देवी के नवरात्र के प्रथम दिवस आगमन का विचार कि किस वाहन पर आने से क्या देश के लिए लाभ और क्या हानि है, और जाने वाले दिन का विचार करते हैं। हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से इन सभी चीज़ों पर विचार करेंगे कि देवी का आगमन हमारे लिए किस प्रकार शुभप्रद है और हमारे कल्याण के लिए हितकर है। आइए उससे पूर्व हम लोग कल से प्रारंभ होने वाले शारदीय नवरात्र के लिए देवी का ध्यान करते हुए आगे विषयों पर चलेंगे। किम कागायै नमः। अथ ध्यानम। किम कार्यं कठिनं कुतः परिभवः कुत्रापवादाद्भयम् किं भिन्नं न हि किन्नु राजसदनं गम्यं न विद्याचका किं वान्यज्जगति तले प्रवदयत् तेषामसम्भावितम् येषां हृत्कमले सदा वसति सा तोषप्रदा सङ्कटा तोषप्रदा संकटा। रात्र में देवी माँ के आगमन का विचार करते हैं। देखते हैं। शशि सूर्य गजारूढ़ शनि भौमे तुरंगमे गुरौ शुक्रश्च दोलायां बुधे नौका प्रकीर्तिता। शशि सूर्य गजारूढ़ शनि भौमे तुरंगमे गुरौ शुक्रश्च दोलायां बुधे नौका प्रकीर्तिता। आइए भावार्थ देखते हैं। देखिए भावार्थ क्या है। शनिवार और सोमवार को यदि माँ भगवती हाथी पर आती हैं, किस पर आती हैं? रविवार और सोमवार को माँ भगवती हाथी पर आती हैं। शनिवार और मंगलवार को माँ भगवती का आगमन घोड़े पर होता है, तुरंग में अर्थात घोड़े पर। और बृहस्पति और शुक्रवार को दोलायाम अर्थात डोली पर। और बुधवार को माता बुधे नौका प्रकीर्तिता, बुधवार को नौका पर देवी माँ का आगमन होता है। देवी माँ के आगमन में रविवार और सोमवार को माँ का आगमन गजारूढ़ अर्थात गज पर, शनि भव में तुरंग में शनि और मंगल को घोड़े पर, गुरौ शुक्रश्च दोलायाम गुरुवार और शुक्रवार को दोला पर, और बुधवार को माँ का आगमन नाव पर होता है। आइए इनके आगमन के फल का विचार करते हैं कि इन पर आने पर माता कैसा फल देती हैं, कैसा आशीर्वाद देती हैं। आइए देखते हैं। देखिए देवी माँ के वाहन पर आगमन का फल। अभी हम लोगों ने वाहन देखा। गजेश जलदा देवी क्षत्रभंग तुरंग में नौकायाम कार्य सिद्धि
दोलायाम मरणध्रुवम, अर्थात हाथी पर आने से क्या होती है? अच्छी वर्षा होती है। हाथी पर आने से अच्छी वर्षा होती है। घोड़े पर आने से राजाओं में युद्ध होता है। नाव पर आने से सब कार्यों में सिद्धि मिलती है। और दोलायाम मरणध्रुवम, यदि डोली पर आती हैं तो उस वर्ष में अनेक कारणों से बहुत लोगों की क्या होती है? मृत्यु होती है। कब? यदि डोली पर आती है तो उस वर्ष में अनेक कारणों से बहुत लोगों की मृत्यु होती है। दोलायाम मरणध्रुवम। इस प्रकार यदि गज पर आएंगी दुर्गा माँ तो देश में अच्छी वर्षा होगी। घोड़े पर आने पर राजाओं में युद्ध होता है। नौकायाम कार्य सिद्धि, नाव पर आने से सब कार्यों में सिद्धि। और यदि डोली पर आती हैं तो मरणध्रुवम, अनेक कारणों से बहुत लोगों की मृत्यु होती है। आइए ये हम लोग के गमन का विचार करते हैं। आइए देखते हैं माँ दुर्गा के गमन अर्थात जाने का फल। शशि सूर्य दिने यदि सा विजया, महिषागमने रुज शोक करा। शनि भौम दिने यदि सा विजया, चरणायुधयानी करी विकला। बुध शुक्र दिने यदि सा विजया, गजवाहन गा शुभ वृष्टिकरा। सुरराज गुरौ यदि सा विजया, नरवाहन गा शुभ सौख्य करा। एक बार पुनः देखते हैं। शशि सूर्य दिने यदि सा विजया, महिषागमने रुज शोक करा। शनि भौम दिने यदि सा विजया, चरणायुध यानी करी विकला। बुध शुक्र दिने यदि सा विजया, गजवाहन गा शुभ वृष्टिकरा। सुरराज गुरौ यदि सा विजया, नरवाहन गा शुभ सौख्य करा। इस प्रकार गमन का विचार किया गया है। आइए इसके भावार्थ को देखते हैं, भावार्थ से समझते हैं। भगवती यदि देखते हैं तो गमन विचार का भावार्थ देखते हैं। भगवती रविवार और सोमवार को महिषा अर्थात भैंसे पर की सवारी पर जाती है तो उससे क्या होता है? देश में रोग और शोक की वृद्धि होती है। शनि और मंगल को भगवती माँ पैदल जाती हैं जिससे विकलता की वृद्धि होती है। बुध और शुक्र के दिन माँ भगवती हाथी पर जाती हैं, इससे वृष्टि में वृद्धि होती है। वृष्टि अर्थात वर्षा में वृद्धि होती है। बृहस्पतिवार को भगवती मनुष्य की सवारी से जाती हैं जो सुख और सौख्य की वृद्धि करती है, जो सुख और सौख्य की वृद्धि करती है। इस प्रकार हम लोगों ने देवी माँ के शारदीय नवरात्र के आगमन और गमन के वाहन और उसके फल का विचार किया, जिसका शुभ और अशुभ फल सूचक दोनों हम लोगों ने देखा। इस प्रकार भगवती माँ का आना और जाना क्या है? शुभ और अशुभ फल का सूचक है। इस फल का प्रभाव यजमान पर ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? पूरे राष्ट्र पर पड़ता है। इस प्रकार देव संस्कृत संस्कार चैनल की तरफ से शारदीय नवरात्र पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ जगत जननी सभी का कल्याण करे। विशेष रूप से हृदय से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देवी माँ भगवती आप पर कृपा करेंगी।